सो आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइज यहाँ पे हम क्लास 12 का जो बायोलॉजी है इसका प्रिपरेशन ले रहे हैं। आपके लिए फ्री में कोर्स बनाया है फॉर MST-CET। MST-CET के अंदर आपको 90 अबव मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप हमारे डेफिनेटली जो सभी वीडियोस दिए हैं वो अगर आप देखते हो, उसके अंदर आपका देखना, सीखना और प्रैक्टिस तीनों चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद हमारे PYQ वीडियो सीरीज, हमने सबसे पहला बेसिक वीडियो, देन PYQ, ओके, एंड PYQ के बाद हम एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे जो हमारी टीम कर रही है। उसके ऊपर हम बना रहे हैं वो क्वेश्चन, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा ताकि फिर बाद में आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब नियर अबाउट हमारा 1000 MCQ का प्लान है कि एडवांस क्वेश्चन हम बनाएंगे 1000 MCQ। ओके, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको जल्दी करवा दी जाएंगी, वो वीडियोज आपको जल्दी मिलेंगे। उसके पहले हम अपने बेसिक वीडियोज प्लस PYQ वीडियोज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो गाइज आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आपकी प्रिपरेशन होगी बायो की, 100% गारंटी देता हूँ बायो की। और एग्जाम के पहले, MST-CET एग्जाम के पहले ही आपको सभी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। MST-CET क्लास 12 बायोलॉजी बेसिक वीडियो है और ये चैप्टर नंबर 3 का है हमारा पार्ट 2। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर फर्स्ट सेकंड दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, दोनों के ऊपर हमने डेफिनेटली अच्छे अच्छे पार्ट्स बनाए हैं जिसके ऊपर हमने MCQ प्रैक्टिस ली है, वो सभी चीजें। उसके बाद अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, यहाँ पे आपको पैसा नहीं लग रहा है। एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पे 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है। एंड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आप कोई भी डाउट है क्लास 11th बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी, MST-CET से रिलेटेड, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था मेंडलिज्म एंड जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, उसके बाद इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे न्यू मेंडलिज्म। न्यू मेंडलिज्म मैंने आपको बताया था कि न्यू मेंडलिज्म मतलब ऐसा वर्क जो मेंडल ने नहीं किया है। मेंडल को छोड़ के बाकी के साइंटिस्ट का वर्क मतलब होता है न्यू मेंडलिज्म। ओके, मेंडल को छोड़ के बाकी साइंटिस्ट ने किया हुआ वर्क जेनेटिक्स के अंदर वो होता है न्यू मेंडलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया था, अदर साइंटिस्ट ने, जेनेटिक इंटरेक्शन एक फिनोमिनन होता है। सो जेनेटिक जो इंटरेक्शन है एक क्या है? जेनेटिक इंटरेक्शन, देखो जेनेटिक इंटरेक्शन मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन अलील्स ऑफ जीन्स और अलील्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, सो अलील्स क्या है आपको पता है? टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स मतलब अलील्स। सो एक क्रोमोसोम के ऊपर या फिर क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? दो अलील्स होते हैं और उनके बीच में क्या होता है? इंटरएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, समझ में आएगा? द इंटरेक्शन बिटवीन अलील्स ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जेनेटिक इंटरेक्शन, जेनेटिक इंटरेक्शन। और इंटर क्यों बोला है? बिकॉज ये दोनों के बीच में एक्शन हो रही है, इसलिए हम इसको इंटरएक्शन बोलते हैं। अगर एक के अंदर होगा तो उसको इंट्राएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसके दो टाइप है, एक है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन एंड सेकंड है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंट्रा और इंटर का मैंने अभी आपको डिफरेंट बता दिया। ओके, डिफरेंस क्या होता है? तो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब होता है विद इन अ सेम क्रोमोसोम। देखो अभी यहाँ पे हमारी ऐसी क्रोमोसोम है। ओके, ये क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स है। ओके, दो जीन्स, ऐसे दो जीन्स। सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा? द इंटरेक्शन बिटवीन टू अलील्स ऑफ सेम क्रोमोसोम। ये दो अलील्स के बीच में का इंटरेक्शन मतलब क्रोमोसोम कैसी है? सेम है, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, और इंटरजेनिक इंटरेक्शन में क्या होगा? यहाँ पे हो गए दो क्रोमोसोम के ऊपर के जीन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो क्रोमोसोम मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दी। तो यहाँ पे ये जीन्स ऐसे उसके ऊपर, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन टू अलील्स ऑफ टू डिफरेंट क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरजेनिक इंटरेक्शन। समझ में आ गया? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन एंड इंटरजेनिक इंटरेक्शन। यस, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम पास नहीं करूंगा। तो इधर यहाँ पे आपको तीन यहाँ पे दिए गए हैं, किसके एग्जाम्पल सही है? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के तीन एग्जाम्पल है, एक है मल्टीपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन को डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स। ये कैसा है? ये इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजीन्स होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजीन्स, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमको पढ़ना है इंटरजेनिक इंटरेक्शन के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स। ओके, सो सबसे पहला पढ़ेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होता है? उसके नाम में ही दिया गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
डोमिनेंस हमको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी जब हमने क्रॉस किया था तब हमको मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैसा था, ये था प्योर डोमिनेंस, मतलब यहाँ पे जो प्लांट दिख रहा था वो कैसा दिख रहा था, टॉल, इसको हम बोलेंगे प्योर डोमिनेंस। अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, देखो ये है आर आर मतलब रेड, रेड फ्लावर, और ये व्हाइट फ्लावर मतलब स्मॉल आर रेड एंड व्हाइट। इसको क्रॉस किया तो क्या मिला हमको, हमको मिला पिंक फ्लावर, मतलब कि क्या रेड दिखा क्या हमको, नहीं, और व्हाइट दिखा क्या, नहीं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट है, मतलब कि रेड कलर का है लेकिन वो पिंक है, पिंक के अंदर है, मतलब दोनों को कंबाइन मिला, मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस नहीं मिला हमको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिला। कैसे फ्लावर मिले, पिंक फ्लावर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसको हम क्रॉस करेंगे कैपिटल आर तो हमको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या है, पिंक कलर का है, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। सो जब ये कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब ये F1 हाइब्रिड को जब हम अगेन इसका क्रॉस करेंगे तो F1 का जब क्रॉस करेंगे तो हमको F2 मिलेगा, और F2 क्या मिलेगा, देखो ये हमने यहाँ पे क्या रख दिया, ये कैपिटल आर रख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे स्मॉल आर रख दिया, यहाँ पे कैपिटल आर एंड यहाँ पे स्मॉल आर। अभी इसको क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर मतलब क्या होता है, हमारा रेड फ्लावर, देन कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब होता है पिंक फ्लावर, देन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, तो कैपिटल आर पहले लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब पिंक एंड स्मॉल आर मतलब व्हाइट। तो हमको क्या मिला रेशियो, हमको मिला 1 आर आर मतलब 2, 1 कैपिटल आर 2 कैपिटल आर एंड 1 स्मॉल आर, मतलब कि हमको मिले एक रेड 2 पिंक एंड एक व्हाइट, मतलब कि हमारा रेशियो क्या हो गया 1:2:1, और ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो दोनों भी है, मतलब ऊपर से भी है और फिनोटाइपिक रेशियो भी, जीनोटाइपिक रेशियो भी। तो आपको ध्यान में रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो सेम होता है, वो होता है 1:2:1। समझ में आ गया। अंदर भी देखो आप, ये आर, उसके बाद एक ये दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पिंक है, ओके, और ये आर व्हाइट, मतलब कि दोनों का सिमिलर ही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे पिंक नहीं दिखता, अगर आपको यहाँ पे रेड दिखता तो ये 3:1 दिखता हमारा एक्सटर्नली, एंड इंटरनली 1:1 दिखता, लेकिन यहाँ पे पिंक मिला है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसलिए 1:2:1 1:2:1 फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम। देन इसका एग्जांपल देखो, मिराबिलस जलापा, जिसको हम क्या बोलते हैं 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, मिराबिलस जलापा का इसका एग्जांपल है, इसके अंदर ये होता है, और इसको हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। तो ये गाइज हमारा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड है हमारा को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में क्या होता है, को मतलब होता है हाफ, हाफ, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या हुआ था, हमको क्या मिला था, पिंक कलर मिला था, रेड व्हाइट को क्रॉस किया तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर रेड कलर का यहाँ पे कैटल है और व्हाइट कलर का कैटल है, अगर हमने उसको क्रॉस किया तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक मिलेगा रोन कलर का एंड दूसरा मिलेगा यहाँ पे रोन, दोनों रोन ही मिलेंगे, लेकिन मेल एंड फीमेल का यहाँ पे कंफ्यूजन है। अभी देखो कैपिटल आर इंटू डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू मतलब रेड कैटल एंड व्हाइट कैटल, तो इसको हम लेंगे एज अ मेल, ये इसका सिंबल है मेल गैमेट का, और इसको लेंगे एज अ फीमेल, ये फीमेल गैमेट का सिंबल। तो जब क्रॉस किया हमने तो क्या मिला हमको मिला कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, ओके। उसके बाद नेक्स्ट में मिला हमको कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, दोनों भी मिले। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये मेल अगर हुआ तो वो कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पे, मतलब कि इसके अंदर इसके बॉडी के ऊपर रेड भी दिखेगा हमको, एंड हमको क्या दिखेगा, व्हाइट कलर के पैचेस भी दिखेंगे, दोनों दिखेंगे। ये को डोमिनेंस का है, मतलब कि हाफ डोमिनेंस, हाफ, बिकॉज ये रेड कलर क्या है, डोमिनेंस है, और यहाँ पे इस F1 के अंदर हमको क्या मिल रहा है, हाफ डोमिनेंस मिल रहा है, F1 जनरेशन के अंदर हमको हाफ डोमिनेंस मिल रहा है, इसलिए हम इसको को डोमिनेंस बोलते हैं। हाफ डोमिनेंस दिख रहा है हमको, इसके अंदर हमको हाफ नहीं दिखा था, इसके अंदर हमको मिक्सिंग दिखा था रेड एंड व्हाइट का, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट बोले थे। इधर हमने क्या बोला, इसको को डोमिनेंस, मतलब हाफ दिख रहा है हमको, ठीक है, रेड एंड हाफ दिख रहा है व्हाइट। अगर मेल होगा मतलब कि यहाँ पे मेल मतलब अगर रोन ऐसा दिखेगा, और अगर गाय होगी तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने इसके और क्रॉस किया आगे F1, अगर और क्रॉस किया F1 का, तो देखो क्या मिलेगा, ये कैपिटल आर मतलब हो गया रेड कलर का, ये क्या है, सिंबल किसका है, गाय का है, मतलब फीमेल का है, ठीक है। उसके बाद ये W किसके साथ, ये W यहाँ पे अगेन ये R हो गया, ये R के साथ, मतलब कि ये कैपिटल आर कैपिटल W मिलेगा। उसके बाद हमको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल W एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमको फिर बाद में क्या मिलेंगे, एक व्हाइट एक रेड एंड 2 मिडल रहेंगे, मतलब कि 2 रोन मिलेंगे, एक रेड 2 रोन एंड एक व्हाइट, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरीके से, उसका क्रॉस करके, वहां पे समझ में नहीं आया तो ये है हमारा
रोन, क्रॉस इंटू रोन। ओके, ये कैपिटल आर, देन कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, देन ये डब्ल्यू ये आर के साथ कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, देन ये डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, व्हाइट है, कैपिटल आर कैपिटल क्या है, रेड है, एंड बीच में के ये दोनों क्या है, तो ये रोन कलर के, मतलब 1:2:1। ये है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो, एंड जीनोटाइप रेशियो भी रहेगा 1:2:1। मतलब जैसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो सिमिलर था, वैसे ही कोडोमिनेंस के अंदर भी इनकम्प्लीट यहाँ पे रेशियो जो होता है फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो ये सिमिलर होता है। ठीक है, और ये है कैटल्स के अंदर होता है, ये इसका एग्जांपल क्या है, कैटल्स के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? जी हाँ सर, समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देन नेक्स्ट में मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स क्या होता है? मल्टीपल अलील्स क्या है कि अलील्स मतलब आपको पता है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे अलील्स। और ये अगर एक से ज्यादा अलील्स अगर एक ट्रेट को दिखा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल अलील्स। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, फ्यू फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के जो विंग है, मतलब उनके उड़ने के लिए जो विंग्स होते हैं, उनसे यहाँ पे देखो डिफरेंट यहाँ पे जीनोटाइप दिए गए हैं एक ही विंग के। नॉर्मल विंग अगर रहा तो उसको वीजे प्लस, निकड विंग्स रहा तो वीजेएन है, नॉच्ड विंग रहा तो वीजेएनओ, ओके, स्ट्रैप विंग रहा तो वीजेएसटी, एंड वेस्टिजियल विंग रहा तो वीजे। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको यही है सिंपल में ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डिफरेंट जीनोटाइप्स दिए हैं हमको, डिफरेंट मल्टीपल अलील्स है, और यहाँ पे एक ही है यहाँ पे विंग्स के ऊपर। ठीक है, किसके, ड्रोसोफिला के विंग्स के ऊपर। तो इसका मतलब है मल्टीपल अलील्स, एक ट्रेड को मल्टीपल अलील्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ड्रोसोफिला इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद ह्यूमन ब्लड भी है, ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ह्यूमन ब्लड कैसे, तो आपको दिखाता हूँ ह्यूमन ब्लड के अंदर कैसे होता है। सो ह्यूमन ब्लड के अंदर आपको पता है ए बी एंड ओ ये ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, पता है आपको ए बी एंड ए बी ओ। तो आपको अगर ए ब्लड ग्रुप है तो वो कैसा होगा, आई ए, तो ये होगा हमारा ए ब्लड ग्रुप, या फिर आई ओ मतलब I0। ठीक है, ये क्या है, जीनोटाइप है किसका, ए का। इसके बाद बी का अगर रहा तो आई बी, एंड ये रहेगा हमारा I0। ठीक है, ये है जीनोटाइप। ठीक है, ध्यान में रखना बी का। देन ए बी का क्या रहेगा, IA, देन IB। ओके, इसका एक ही रहेगा सिमिलर, और देन ओ का क्या रहेगा, I0 एंड I0। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, जीनोटाइप है। ये ह्यूमन ब्लड के अंदर भी मल्टीपल अलील्स पाए जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल अलील्स ब्लड, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो ये भी इसका एग्जांपल है। एंड सेकंड है विंग्स इन ड्रोसोफिला। देन नेक्स्ट में हम देखेंगे प्लियोट्रॉपी। सो प्लियोट्रॉपी मतलब क्या होता है, व्हेन सिंगल जीन कंट्रोल टू डिफरेंट ट्रेट। ओके, प्लियोट्रॉपी मतलब क्या होता है, प्लियोट्रॉपी व्हेन सिंगल जीन कंट्रोल टू डिफरेंट ट्रेड, ओके, टू डिफरेंट ट्रेड, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। मतलब एक सिंगल जीन दो डिफरेंट ट्रेड को, ट्रेड मतलब होता है कैरेक्टर, मतलब ज्यादा कैरेक्टर मतलब कि ट्रेड, जैसे कि कम हाइट वाला प्लांट, ज्यादा हाइट वाला प्लांट, मतलब टॉल एंड डॉर्फ, ये क्या है, ये ट्रेड है। ओके, सो जब सिंगल जीन दो ट्रेड को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसको फिनोमिनन को हम प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। ओके, एंड उस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो अभी आपको एक ध्यान में रखना है, नीचे में HB मतलब ये डिसीज है। ठीक है, वो कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो RBC है, मतलब रेड ब्लड सेल, हमारे बॉडी के अंदर 3 सेल्स होते हैं, आपको पता है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। तो जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, तो ये ऐसा मून की तरह, जैसा मून का शेप होता है वैसा बन जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो ये सिकल सेल कैरियर है यहाँ पे, ये इधर आप फोकस मत करो, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है कैरियर वैसे। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो RBC होती है वो सिकल शेप हो जाती है, मतलब कि ऐसा मून, जो कि आधा मून के जैसा वो स्ट्रक्चर हो जाता है, कौन सा, RBC का। ठीक है, सो ध्यान में रखना। अभी जीनोटाइप आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऑर्गेनिज्म नॉर्मल है, मतलब हमारा एक ह्यूमन बींग है, हमारा एक इंसान है, वो नॉर्मल है, मतलब उसको हम क्या डिनोट करेंगे, HbA, मतलब क्या होता है, नॉर्मल, मतलब जिसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है। देन सेकंड HbA, यहाँ पे HbA एंड HbS अगर रहा तो ये क्या रहेगा, कैरियर रहेगा। क्या रहेगा, कैरियर। उसके पहले आप ध्यान में रखो, अगर HbS रहा तो इसको क्या हुआ है, सिकल सेल एनीमिया या डिसीज हो गया है,
इसको नहीं हुआ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। उसके बाद अगर HbA एंड HbS मतलब नॉर्मल भी है एंड HbS भी है, HbA भी है, HbS भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैरियर। कैरियर मतलब क्या होता है, कैरियर, कैरियर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, उसको वो डिसीज नहीं होता, लेकिन जब वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है तो उसको डिसीज हो जाता है, मतलब वो डिसीज को सिर्फ कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको डिसीज नहीं होगा, पेरेंट से वो उसके अंदर आएगा। और हमेशा से ध्यान में रखना कि ये जो फीमेल होता है वो कैरियर होता है, ठीक है, फीमेल कैरियर होता है, बिकॉज उनके पेरेंट्स से उन तक वो डिसीज आया है, लेकिन वो उनको होता नहीं है, सिर्फ उनके बॉडी में प्रेजेंट रहता है, और जब वो वो जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे उनको वो डिसीज होता है, इसलिए वो वुमन को वो फीमेल को हम क्या बोलते हैं, कैरियर फीमेल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। तो इसके अंदर देखो फिनोटाइप्स, अगर HbA मतलब क्या कि HbA HbS ये क्या है हमारा सिकल सेल कैरियर, अगर मैरी हुआ किसके साथ, सिकल सेल कैरियर के साथ, मतलब दोनों को अगर हमने क्रॉस किया, सिकल सेल कैरियर, तो हमको क्या मिलेगा, देखो सिकल सेल ये भी कैरियर है, बिकॉज HbA HbS ये इसका जीनोटाइप है कि नहीं, जीनोटाइप। देन इसको अगर क्रॉस किया तो क्या होगा, देखो ये HbA के साथ, मतलब HbA क्या हो गया, नॉर्मल विजन का, ओके। उसके बाद ये HbA ये HbS के साथ, मतलब ये हो गया कैरियर। उसके बाद ये HbS ये HbA के साथ ऐसा, तो ये क्या हो गया, HbA HbS ये भी हो गया सिकल सेल कैरियर। उसके बाद ये HbS ये HbS के साथ, तो ये क्या हो गया, सिकल सेल जिसको डिसीज है वो ऐसा, ओके। सो ये जिसको डिसीज है वो ऐसा। उसके बाद जो बीच में ये रहेंगे वो रहेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमको रेशियो मिल रहा है, एक नॉर्मल विजन, दोनों सिकल सेल कैरियर, और ये हो रहा है हमारा क्या, जिसको सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया डिसीज है। तो यहाँ पे 1:2:1 मिल रहा है रेशियो, लेकिन जो ये 1 होता है इसको सिकल सेल एनीमिया है, इसलिए ये डेथ हो जाती है इसकी डेथ हो जाने के बाद हमको क्या मिलता है, जिसको हम लीदल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीदल, बिकॉज इसकी डेथ हो रही है, तो हमको सिर्फ मिलता है रेशियो होता है 1:2, तो प्लियोट्रॉपी का रेशियो क्या है, 1:2 है, ठीक है, ध्यान में रखना, बिकॉज यहाँ पे 1:2:1 रहेगा, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, यह है प्लियोट्रॉपी। सो अभी हम इसके ऊपर के एमसीक्यू सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू वो क्या कहता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू अलील्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेम जीन्स ऑफ लोकस ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। सो जो जीन्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, सेम जीन ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर, उनके बीच में का जो इंटरेक्शन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे। अभी ध्यान में रखो, एक ही क्रोमोसोम के जीन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा या इंटर, क्या है उसका, क्या है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, बिकॉज एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये दो जीन्स है इसलिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इंटरेक्शन बिटवीन द अलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स ऑफ द सेम डिफरेंट क्रोमोसोम, ओके, ऑफ सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकता है या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकता है वो। सो ये कैसा इंटरेक्शन बिटवीन अलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स, दो डिफरेंट जीन्स के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ। तो इसका आंसर इंटरजेनिक रहेगा, इंट्राजेनिक रहेगा, नॉन अलीलिक रहेगा, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। मतलब उसको हम इंटरजेनिक बोलेंगे या फिर नॉन अलीलिक, ओके। इंटरजेनिक मतलब बिकॉज ये दो डिफरेंट जीन्स के हैं, या फिर यहाँ पे देखो बताया गया है, या फिर ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड बी, मतलब नॉन अलीलिक भी बोलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, F1 हाइब्रिड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू पेरेंट्स, द फिनोमेनन इज कॉल्ड। ये क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब क्या, बीच में का, इंटरमीडिएट। तो ये फिनोमेनन किसके अंदर होता है, बताओ आप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ब्लीडिंग इनहेरिटेंस, या फिर कोडोमिनेंस, या फिर डोमिनेंस सिर्फ। तो बताओ इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर इंटरमीडिएट दिखता है, बिकॉज हमने पता है हमको रेड एंड जो व्हाइट है, ये रेड व्हाइट, इसका जब हमने क्रॉस किया तो हमको क्या मिला, पिंक मिला, और पिंक का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है, ये दोनों के बीच में का, ठीक है, इंटरमीडिएट। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल आर रेड फ्लावर्ड प्लांट ऑफ मिराबिला जलापा इज क्रॉस विद स्मॉल आर, जो कि अभी यहाँ पे है, ओके, व्हाइट फ्लावर प्लांट मिराबिलस, ऑल द कैपिटल आर ऑफस्प्रिंग आर पिंक एंड दिस इंडिकेट दैट द आर जीन इज। तो यहाँ पे आर जीन सभी पिंक है, बिकॉज जो आर जीन है वो क्या है, फिर क्या इंडिकेट करता है, तो बताओ इसका आंसर। इसका क्या आंसर क्या है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। वो क्या है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। अगर कंप्लीट डोमिनेंटली होता, ये कैपिटल आर अगर कंप्लीटली डोमिनेंट होता तो यहाँ पे रेड कलर का हमको फ्लावर दिखता। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, इसलिए हमको यहाँ पे पिंक कलर का फ्लावर दिखाया था, ठीक है, ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वन कुड गेट सम जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो। इधर क्या होता है,
एक ही मिलता है रेशियो, ठीक है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो। तो वो किसके अंदर मिलता है बताओ, सेम रेशियो होता है जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइप। तो उसका आंसर है बी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अंदर फिनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1 एंड जीनोटाइप भी रेशियो होता है 1:2:1। ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। देन नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो अभी बताया क्या है, 1:2:1। देन क्वेश्चन नंबर है 7, कोडोमिनेंस डिफर फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस एज इन कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जो होता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से डिफरेंट है, क्यों? कोडोमिनेंस के अंदर ऐसी क्या चीज है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से उसको अलग बनाती है, तो क्या है इसके अंदर है बताओ, ए है या फिर बी, सी या फिर डी। तो इसका आंसर है बी, बोथ द जीन्स आर, क्या है, बोथ द जीन्स आर एक्सप्रेस इक्वली। तो यहाँ पे सिर्फ यही बात ध्यान में रखनी है आपको कि जो बोथ जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं इक्वली, ओके। इसलिए कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है, कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस के अंदर एक्सप्रेस इक्वली, ये ध्यान में रखना है आपको। कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है, एक्सप्रेस इक्वली, ओके। एंड अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहा, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, वो इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, इंटरमीडिएट, ओके, इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको, मतलब रेड एंड व्हाइट का इंटरमीडिएट क्या हो गया, पिंक हो गया, ठीक है, रेड एंड व्हाइट का इंटरमीडिएट पिंक क्या हो गया, पिंक, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक्सप्रेस इक्वली, मतलब कोडोमिनेंस के अंदर आपको पता है कि हमको ऐसा काऊ मिला था जिसके ऊपर रेड भी पैचेस थे, व्हाइट भी पैचेस थे, मतलब वो क्या है, इक्वली एक्सप्रेस हुआ है बॉडी के ऊपर, 50% रेड कलर, 50% व्हाइट कलर, क्लियर है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का क्लासिकल एग्जाम्पल कौन सा है, फ्लावर कलर्ड इन मिलाबल जलप्पा, कोट कलर इन कैटल, स्टेम हाइट इन पिजम सेटावम, सिकल सेल एनीमिया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, कोट कलर इन कैटल, बिकॉज मिलाबल जलप्पा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, ये पिजम सेटावम ये सिंपल में स्टेटमेंट है, ओके, एंड सिकल सेल एनीमिया ये प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स के रिस्पेक्ट में नीचे वाला कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मल्टीपल अलील्स आर 2 or more alternative forms of genes which occupy same locus of chromosome or its homology, okay, ये। then second, multiple alleles arise by the mutation of wild type genes। then third, क्या है, different alleles in series show dominant recessive relation or may show codominance or incomplete among themselves, okay। so इसका आंसर बताओ, A B C D, only one correct, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड, सॉरी फर्स्ट, देन बी में है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट, देन सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, एंड लास्ट में है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट है। तो क्या है इसका आंसर, सो इसका आंसर क्या रहेगा, डी, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों भी क्या रहेंगे, हमारे करेक्ट रहेंगे। सो ये ध्यान में रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 10 क्या है, इन ड्रोसोफिला द जीनोटाइप ऑफ द नॉर्मल विंग। नॉर्मल विंग का क्या जीनोटाइप होता है, ओके बताओ, नॉर्मल विंग का क्या जीनोटाइप होता है, वीजे प्लस मतलब होता है नॉर्मल विंग्स, वीजेयना है निक्ड विंग्स, वीजेयनो नॉच्ड विंग्स, एंड वीजे मतलब वेस्टिजियल विंग्स, ठीक है। तो ये होता है उसका जीनोटाइप्स, ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। 11, इन ड्रोसोफिला ब्लैंक स्पेस विंग इज वाइल्ड टाइप वाइल वेस्टिजियल विंग इज रिसेसिव टाइप, ओके। सो वाइल्ड टाइप विंग कौन सा होता है, मतलब जो उड़ने के लिए होता है विंग्स, वो वाइल्ड टाइप कौन सा होता है, वेस्टिजियल विंग होता है रेसेसिव टाइप। तो वाइल्ड टाइप कौन सा होता है ये आपको बताना, ये ऐसा जनरल नॉलेज टाइप है, इसको आपको स्टेटमेंट ऐसा ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर है नॉर्मल। नॉर्मल विंग जो होता है वो होता है वाइल्ड टाइप, वाइल्ड जो वेस्टिजियल विंग होता है वो होता है रेसेसिव टाइप। इसको आपको लिख के लेना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीस। मल्टीपल अलीस के एग्जाम्पल अब आइडेंटिफाई करो। फ्लावर कलर्ड इन मिलाबत जलापा, देन विंग्स पैटर इन ड्रोसोफिला, देन फ्लावर कलर इन पिजम सेटावम, एंड ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। मैंने आपको बताया था कि ये कोट कलर एंड ब्लड, सॉरी कोट कलर नहीं, सेकंड वाला, मतलब विंग्स पैटर्न इन ड्रोसोफिला एंड देन ब्लड ग्रुप, कहाँ पे, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एंड 5। सो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मल्टीपल एलीस के अंदर, ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर, व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल 2 और मोर डिफरेंट ट्रेट इज नोन एज। सिंगल जीन जब दो ज्यादा डिफरेंट ट्रेड कंट्रोल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन या फिर प्लियोट्रोपिज्म, उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी का एग्जांपल कौन सा है, ओके। सो ये तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो गाइज, इसको आपको कमेंट में लिखना है कि आपको लिखना है कि प्लियोट्रोपी का एग्जांपल है, ओके,
या फिर आपको यहाँ पे बोलना है कि बी सी डी इज ए प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपिक, ऐसा। देन नेक्स्ट में है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट 15, जो कि है द जीनोटाइप ऑफ अ कैरियर कैरिंग अ जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कैरियर अगर है तो उसका क्या होगा जीनोटाइप। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्मल है तो अभी देखो एच बी ऐसे लिख के लो, ओके, एच बी। अगर नॉर्मल रहा तो उसके अंदर रहेगा एच बी ए, ये क्या है हमारा नॉर्मल, क्या है नॉर्मल। अगर वो सिकल सेल मतलब उसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो वो रहेगा एच बी एस, मतलब ये है डिसीज, ओके, मतलब सिकल सेल एनीमिया जिसको हुआ है। और अगर वो कैरियर रहा तो क्या होगा, एक ये होगा और एक एस होगा, और ये है हमारा सिंपल में कैरियर का जीनोटाइप। तो देखो यहाँ पे कैरियर का जीनोटाइप कौन सा है, तो वो है बी वाला आंसर। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमारा 15 हमने क्वेश्चंस देख ली इसके ऊपर, और वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप ये वीडियो को अच्छा लगा है एंड आप शेयर करना चाहते हो अपने फ्रेंड के साथ तो जल्दी गाइस शेयर करो, देरी किस बात की है। हम डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएंगे, आपका रिस्पांस मिलना चाहिए गाइस, आपके लिए सब कर रहे हैं तो प्लीज आप उतना करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर, और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।